नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जीवन में बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी बहुत से लोग जीवन में असफल ही रह जाते हैं। उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, जाने अनजाने वे कौन सी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं। इसलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आज का क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए प्रारंभ कर लेते हैं आज के दिव्य क्रमांक को। महाराज जी की वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, महाराज जी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आज के क्रमांक में हमने 3 ऐसी बातें शामिल की है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में हमारी असफलता आखिर किस वजह से है। जैसे कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में असफलता के बाद असफलता का आना व्यक्ति के भीतर ही तोड़ कर रख देता है। तो इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं कैसे आखिर जीवन में हम गलतियां करके हमेशा असफल ही रहते हैं। आखिर पहले स्तर पर जो महाराज जी बताते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अपने द्वारा किए हुए पुरुषार्थ का गुणगान करता है, बहुत बेहतर समझता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल रहता है। कैसे, आइए प्रारंभ करते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में फल अवश्य ही प्रदान करता है। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में सेवा का बखान या गुणगान करने में बाज नहीं आते और लोग अक्सर यह आदत बना लेते हैं कि जीवन में जो भी परोपकार आप कर रहे हैं उसका गुणगान करना बहुत बड़ा मानते हैं। यह एक बड़ी ही गलती है। लेकिन किसी भी तरह से दान, श्रम या सहायता का बखान दूसरों के सामने भूलकर भी न करें। महाराज जी कहते हैं कि हमें सेवा भाव यदि करना है तो अपने सेवा भाव के द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। जब आप ऐसे किसी कार्य का गुणगान करते हैं तो आपकी सहायता का जो मूल्य है वह शून्य हो जाता है। आप कभी भी नहीं चाहोगे। इसीलिए निस्वार्थ रूप से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आपको फल देता है, अवश्य देता है। यह महाराज जी की पहली शिक्षा। अगर आप ये कार्य कर लेते हैं, आप आज के सभी से त्याग देते हैं, तो हमारे जीवन के सारे कार्य बनते हुए नजर आएंगे। महाराज जी की दूसरी अद्भुत शिक्षा के विषय में अब महाराज जी कहते हैं कि हमें सदैव सच्ची और न्याय का साथ देना चाहिए। इस सिद्धांत के चलते लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी। कभी ऐसा भी नहीं है कि आज के युग में हर व्यक्ति यदि बात मान ले तो उस समय हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सत्य ही बोलना है। थोड़ा सा कष्टप्रद यह कार्य है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि कठिनाइयां आने के बावजूद भी जो व्यक्ति सत्य की शक्ति को जानता है वह हमेशा आपकी विजय करवाती है। इसीलिए ईश्वर न्यायप्रिय लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर और महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। इस बात को जो व्यक्ति ध्यान रखते हैं उनके जीवन में असफल होना बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर हम सत्य पर डटे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे। जब कभी व्यक्ति के साथ ईश्वर खड़े हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को कभी हरा नहीं सकता। इसके साथ महाराज जी कहते हैं कि कभी किसी के साथ अन्याय मत करें। अन्याय प्रिय व्यक्ति समाज में हमेशा एक उदाहरण की तरह व्यतीत होता है। इसलिए साथ ही साथ जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, न्याय की बातें करता है, हमेशा दूसरों के साथ न्याय के लिए लड़ता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई शक्ति उससे पराजित नहीं करती। भले ही जीवन में थोड़ा कष्ट उसका आ जाए, जैसे कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में आता है। इसी प्रकार से न्याय का हमेशा बताने वाला व्यक्ति, न्याय करने वाला व्यक्ति थोड़ा कष्ट जरूर झेलता है, लेकिन ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो उसे हरा दे। अंततः ऐसे व्यक्ति को जीत हमेशा ही होती है। इसीलिए आज आपकी जो बातें जीवन में आप अपनाएंगे, निस्संदेह आपको जीत हमेशा ही अवश्य रूप से मिलेगी और कोई शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। इसके अलावा महाराज जी क्या कहते हैं कि जो इंसान जीवन में असफलता का भाव रखता है उसे कभी सम्मान और सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव रखने वाला कभी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पाता। और महाराज जी कहते हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक जन एक समान है और सभी को ईश्वर ने अपनी दिव्यता से परिपूर्ण किया है। सभी
में ईश्वरीय रूप विद्यमान है। आगे महाराज जी कहते हैं कि सभी इंसानों के अंतर्मन में प्रभु राम जी को देखिए, ईश्वर के स्वरूप को पहचाने। इसके बाद आपको प्रत्येक जन में प्रेम हो जाएगा और पूरे समाज में आपको कभी कोई शत्रु नहीं होगा। समाज में आपको एक प्रिय का दर्जा प्राप्त होगा। सृष्टि के हर पात्र से जुड़िए, हर पात्र से प्रेम करें, असमानता के भाव को अभी से त्यागें। फिर आप देखेंगे कि ईश्वर ने हमें कैसे दिव्यता प्रदान की है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, मानव देह प्राप्त की है, जो कि अनमोल रत्न है। इसलिए जीवन को व्यर्थ न जाने दें। जीवन में हमेशा ऐसे भाव मत लाएं जो महाराज जी सिखाते हैं। कि अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की। महाराज जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है त्रुटि को, जो कि हम सभी लोग कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को, ईश्वर की मर्जी मानकर जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब इसमें क्या गलती हम कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज मनुष्य काम तो कर रहा है, मनुष्य चाहे कर रहा है, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हैं, अच्छी बुरी, उन सभी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ईश्वर की कोई ना कोई परियोजना छुपी रहती है। और मनुष्य क्या करता है कि उन योजनाओं और परियोजनाओं के बजाय, धैर्य बनाने के बजाय क्या करता है कि हर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जब आप सोचिए कि ईश्वर के विधान में, ईश्वर की किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो आपके जीवन में प्रदान कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप करके क्या आप उस विधान को बदल सकते हैं? चाहे कितना ही प्रयास कर लीजिए, आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने नियति में ने वह घटनाएं जो आपके जीवन में आई हैं उन्हें चुना है। यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वर के विधान को बड़ा मानकर अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करते चलें। और जो घटनाएं आपको अपने जीवन में लग रही हैं, ये मैं तो यही चाहूंगी या मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसा व्यवहार रखने वाले, ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। और आप जो चाहते हैं अगर आपको मिल गया, तो समझे ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप आज आपको वह चीज प्रदान की है। इसलिए धन्यवाद करें, लेकिन बहुत ज्यादा हृदय से चाहने पर भी मनचाही कार्य नहीं हुआ, कोई वस्तु आपको नहीं मिली, तो आप चाहते हैं कि वो नहीं हुआ, तो उसमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर के विधान में ईश्वर ने हमारे लिए इससे कुछ अद्भुत सोचा है। न कि ये कि ईश्वर मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ईश्वर अपना आशीर्वाद मुझे नहीं देती, ईश्वर ने मुझे अपने जीवन से दूर किया है। इन प्रकार की मूर्खताओं से आपको बचना चाहिए। महाराज जी यही कहते हैं कि ईश्वर का विधान हमेशा मनुष्य की बुद्धि से परे है। ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे उत्कृष्ट है, वही जीवन आपको प्रदान करता है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा, और यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।